हरे कृष्ण. तर वास्तविकरित्या तशी माझी काही एवढी पात्रता नाही आहे किंवा माझ्याकडे एवढं ज्ञान पण नाही आहे की जेणेकरून श्रीमद भागवतासारख्या पवित्र ग्रंथावर काही मी बोलू शकेन. पण वरिष्ठांचे आशीर्वाद, विशेषतः गुरु महाराज, सुंदर प्रभूजी, श्रीपाद महाप्रभू, इथे उपस्थित वरिष्ठ वैष्णव यांच्या चरणीसुद्धा मी प्रार्थना करतो की जी मला सेवा दिली आहे त्या करण्याचा माझा प्रयत्न राहील. आपल्या सर्वांच्या प्रसन्नतेसाठी आणि माझ्या चित्ताच्या शुद्धीकरणासाठी काही 2 गोष्टी मी आपल्यासोबत चर्चा करू इच्छितो. आपण पाहतो या श्रीमद भागवतम आणि भगवद्गीता याच्यामध्ये आता ह्या प्रत्येक ग्रंथामध्ये हिंदी प्रयास करेंगे. वैसे हिंदी हमारी मातृभाषा नहीं है, कुछ गलती हो तो क्षमा चाहता हूँ. तो जैसे हम देखते हैं भागवतम जो है इसमें श्रृंखला में चर्चा हो रही है, जैसे क्वेश्चन और आंसर होते हैं, सवाल और जवाब होता है. भगवद्गीता में यही हम देखते हैं, कृष्ण अर्जुन के बीच में संवाद है. तो यहाँ जो संवाद हम देख रहे हैं ये विशेषता जो अध्याय का नाम है भगवद अवतार और उनके अलग अलग विशिष्ट कार्य. तो ये कौन एक्सप्लेन कर रहा है? जैसे हम दार्शनिक भाव में देखते हैं, इसमें ब्रह्मा जी बता रहे हैं नारद मुनि को. नारद मुनि ने जो पहला प्रश्न पूछा था 2nd कैंटो के शुरुआत में, तो इसके बारे में जो ब्रह्मा जी है नारद मुनि को एक्सप्लेन कर रहे हैं. और फिर वो इंसिडेंट्स सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को एक्सप्लेन कर रहे हैं. और फिर वो घटना जो घटी है, मतलब अभी 3rd पोस्टुलेट में जाते हैं, तीसरे स्टेज में सुखदेव गोस्वामी और शौनक आदि ऋषि इनके बीच में चर्चा हो रही है. तो इसे अलग अलग स्तर में ये भागवतम हम देख रहे हैं कि इसके बारे में चर्चा हो रही है. और जो श्रील प्रभुपाद काफ़ी उनके प्रवचनों में इसके ऊपर भार दे के कहते हैं कि हम जब भी भागवतम पढ़ते हैं तो हमने इसको शुरुआत से पढ़ना चाहिए. हालांकि ऐसा देखने मिलता है कि जो अलग अलग जगह पे भागवत कथाएं होती हैं या अलग अलग भागवत कथाकार जो हैं वो 10वें स्कंद पे चर्चा करते हैं या डायरेक्टली भगवान की जो लीलाएं हैं उसके ऊपर चर्चा करते हैं. लेकिन प्रभुपाद जी का कहना है कि विशेषता हमने जो भागवतम है शुरू से पढ़ना चाहिए. क्यों? क्योंकि ये भगवान का एक प्रकार से प्रातिनिधिक रूप है. जैसे प्रथम और द्वितीय स्कंद जो है भगवान के श्री चरणों कमल समान माना गया है, और जो 10वां स्कंद है भगवान का मुख कमल है. तो जब भी हम दर्शन लेते हैं तो दर्शन लेने की विधि हमने पढ़ी है, शास्त्रों में दिया हुआ है. हमने चरणों से लेके फिर नाभि फिर मुख कमल तक जाना चाहिए. तो वैसे ही जब हम शास्त्र का अध्ययन करते हैं तो भगवान उनके गुण क्या है, उनकी क्या दिव्यता है, भगवान के क्या सिद्धांत है, तो वो हमें समझते हुए धीरे धीरे फिर हम भगवान की लीला तक जा सकते हैं. तभी हम लीलाओं का आस्वादन कर सकेंगे, उसको समझ सकेंगे सही मायने में से. तो इसलिए प्रभुपाद काफ़ी जगह पे उसको एम्फसाइज करते हैं. तो तब भगवान की जो लीलाएं उसमें क्या मधुरता है उसका रस हम समझ पाएंगे जब हमें भगवान का अस्तित्व, भगवान का सिद्धांत, भगवान की जो विशेषताएं हैं, उनकी जो गुण उपलब्धि है उसके बारे में जब भली भांति ज्ञान होगा तभी. तो जैसे हम देखते हैं कि पिछले पहले स्कंद में ये जब जैसे चर्चा हो रही थी परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी के बीच में, तो उसमें परीक्षित महाराज पूछते हैं कि जो अंत समय में व्यक्ति का क्या कर्तव्य होना चाहिए, या व्यक्ति का जो मृत्युशैया पे जब व्यक्ति है तो उसने कौन सा ऐसा कार्य है जो करना चाहिए. तब सुखदेव गोस्वामी उनको श्रीमद् भागवतम पहले स्कंद के 19वें अध्याय में 37वां श्लोक आता है 1.19.37, जिसमें सुखदेव गोस्वामी ये उनको बताना चालू करते हैं कि जो मरणासन्न व्यक्ति है या जो आखिरी पड़ाव में है जीवन के, उन्होंने क्या करना चाहिए, जो भगवान के प्रति भक्ति में कार्य में संलग्न होना चाहिए. और उसकी जो कर्तव्य, आद्य कर्तव्य, उसने श्रीमद् भागवत के पठन करते हुए या श्रवण करते हुए भगवान की जो भक्ति है उसमें रुचि बढ़ानी चाहिए. तो फिर धीरे धीरे सुखदेव गोस्वामी एक्सप्लेन करते हैं. जैसे से फिर दूसरे स्कंद के शुरुआत में
जैसे व्यक्ति ने पहले गृहमादि के बारे में चर्चा करते हैं कि गृहमादि को इस भौतिक संसार में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। फिर धीरे धीरे उन्होंने फिर अष्टांग योग बताते हैं, फिर कर्म योग बताते हैं, और फिर देते ब्रह्मा जी, फिर नारद मुनि पूछते हैं सृष्टि की निर्मिति कैसे हुई, तो इसके बारे में धीरे धीरे बताते हैं। और उसी में इस्टेब्लिशमेंट करते हैं कि उसमें वो वारित करते हैं कि व्यक्ति को शुद्ध भक्ति के स्तर पे जाना चाहिए, कैसे उसके बारे में भी मार्गदर्शन करते हैं। तो जैसे वहाँ पे जो चर्चा हो रही थी तो परीक्षित महाराज भी थे और काफ़ी सारे साधु संत भी बैठे थे उसमें। तो उसमें कुछ लोग ब्रह्मवादी थे, कुछ लोग अष्टांग योगी थे, तो और कुछ लोग कर्मकांडी थे, और कुछ साधु जो सुखदेव गोस्वामी जो बता रहे हैं कि शुद्ध भगवान के प्रति शुद्ध भक्ति ही जीवन का परम लक्ष्य है, होना चाहिए। तो इसके बारे में ये सब योगियों का अलग मत होगा, या वो पूरी तरह से उसके ऊपर श्रद्धा नहीं रख पाएंगे, या उनकी आस्था किसी और चीज़ में है। तो भगवान के प्रति शुद्ध भक्ति होने के लिए, आस्था दृढ़ करने के लिए फिर सुखदेव गोस्वामी ग्रेजुअली एक्सप्लेन करते हैं। जैसे हम आपने सुनते आए होंगे अलग अलग अध्यायों में और अलग अलग श्लोकों में। जैसे पहले सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि जो शुद्ध भक्ति है भगवान के प्रति, प्योर डिवोशनल सर्विस, वो कैसे देवी देवताओं के जो देवी देवताओं की आराधना करने उससे भी परे है। फिर अष्टांग योगा जो पद्धति बताई गई है, हट्ट योगा वगैरह, उससे भी परे है। फिर उसके बाद कर्म कांड के बारे में बताया गया था चैप्टर के बिगिनिंग में, तो उससे भी परे है। और देखते हैं हम सिमिलरली ये जो स्तर है अलग अलग, वही स्तर भगवान कृष्ण भी अर्जुन को बताते हैं भगवद गीता में, है ना। जैसे कर्मयोग के बारे में पहले बताते हैं, तीसरा अध्याय आता है भगवद गीता में। क्यों कर्मयोग जो है वो कैसे कर्मयोग से हमें भक्ति कैसे श्रेष्ठ है, फिर ज्ञान योग से कैसे भक्ति श्रेष्ठ है, और फिर अंत में 9वें अध्याय में भगवान बताते हैं कि भक्ति योग उसका क्या महत्व है और वो कैसे गुह्यतम है। तो और जैसे हम देखते हैं कि भगवान को, अगर भगवान को समझना है इन अलग अलग स्तरों में, तो उसके बारे में विशेष वर्णन आता है। जब ब्रह्मा जी, कुछ पिछले श्लोकों में हमने देखा था पिछले अध्याय में, जो भगवत साक्षात्कार के 3 स्तर हैं अलग अलग, है ना। जैसे ब्रह्म रूपी साक्षात्कार, फिर परमात्मा रूपी साक्षात्कार, और फिर अंत में जो परम है भगवान रूपी साक्षात्कार। तो ब्रह्म रूप साक्षात्कार में फिर ब्रह्मा जी बताते हैं नारद मुनि को कि ब्रह्म रूप में क्या करते हैं कि ये भगवान ने जो प्रकृति की सृष्टि की है, भगवान ने जो प्रकृति की रचना की है, और जो भगवान की शक्ति अलग अलग स्तरों में कार्यरत है, हमने दूसरे अध्याय में देखा हमने। तो भगवान की शक्ति कैसे अलग अलग स्तर में कार्य करती है, और ये भगवान का विराट रूप है, तो इसके बारे में ब्रह्मा जी विस्तृत में वर्णन करते हैं। तो जब किसी को ऐसे विराट रूप में अगर भगवान को समझना होगा, तो उसको हमें कहेंगे कि आप बैठिए एक जगह पे ध्यान लगा के, और ये जो सूर्य है और जो चंद्र है भगवान की आँख है ना, तो आप उस पर ध्यान करिए। और फिर जैसे अलग अलग सृष्टि है, जो नदियाँ हैं वो भगवान का, जो पहाड़ है भगवान के ऊपर, भगवान के विविध अंग हैं, और जो पेड़ पौधे हैं भगवान के ऊपर, भगवान के शरीर के ऊपर बाल हैं। तो अगर ऐसे हम अगर कंटेम्पलेशन करने बैठेंगे तो कितना समय लगेगा पता नहीं, और इतना समय भी नहीं है, और हमारे पास इतने पेशेंस भी नहीं है, और हमारा मन इतना चंचल है कि अभी इसके बारे में सोच रहे तो तुरंत कुछ दूसरी चीज़ दिमाग में आ जाती है। तो ऐसे तो एक तरीके से मतलब वो इम्पॉसिबल टास्क जैसे लगता है ना। हम सुनते हैं कि वाल्मीकि ऋषि ने 60,000 साल तपस्या की थी, तो नंबर सुन के हम लोग चकरा जाते हैं। हम तो 6 घंटा भी एक जगह पे नहीं बैठ सकते, तो 60,000 साल की क्या बात कहना। तो इसीलिए फिर दूसरा स्तर बताया है परमात्मा रूपी, जिसमें योगी जो है परमात्मा, इसका वर्णन आता है फिर 4थे अध्याय में। जो भगवान का रूप, जो परमात्मा रूपी भगवान हमारे हृदय में स्थित हैं, सबके हृदय में स्थित हैं, जो गीता में भी प्रमाणित करते हैं भगवान, सर्वस्य चाहम हृदय संनिविष्टो मत्तस्मृति ज्ञानम अपोहनम च। तो भगवान का क्या रूप है, उनका क्या स्थान है, उनका क्या स्वभाव है ना, उसके बारे में सब विस्तृत वर्णन आता है। तो जो योगी जन हैं उनमें भी 2 प्रकार बताए गए हैं। कुछ योगी जन जो
इस भौतिक जगत से आ सकते हैं, भगवान की जो सृष्टि है उससे आ सकते हैं, तो उनको बताया गया है, उनको ऐसे रिकमेंड किया गया है कि वो लोग भगवान की विराट रूप ये उसके ऊपर ध्यान करें, या भगवान जो वर्णाश्रम पद्धति दी हुई है उसके ऊपर उसका अवलंबन करें जीवन में। और जो योगी अनासक्त हैं उन योगियों को फिर बताया गया है कि भगवान की जो प्योर डिवोशनल सर्विस है या जो भक्तिमय कार्य है उसमें कैसे संलग्न हो। और जो कि लास्ट है, जो मतलब सारी चीज़ों का परफेक्शन है, तो हमने ये 7वें चैप्टर में हम देखते हैं कि भगवान के अलग अलग अवतार हैं और भगवान अलग अलग अवतार लेते हैं, उनकी लीला करते हैं, उस कौन से समय पे लीला, कौन से काल में भगवान अवतरित होते हैं, है ना, भगवान के कौन से गुण अवतार है, लीला अवतार है, उसके बारे में वर्णन है। और फिर तो जो ये भगवान साक्षात जब अवतार लेते हैं तो उनके बारे में विस्तृत वर्णन अभी हम पढ़ रहे हैं। जैसे भगवान रामचंद्र ने अवतार लिया तो मर्यादा पुरुषोत्तम उनको कहलाया गया, जो उन्होंने सारे समाज के लिए एक मर्यादा का स्थापन किया। तो हम जैसे कि भी हमने देखा ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान, तो ये हमारे आचार्योगण की कृपा है, विशेषतः श्रील प्रभुपाद जी की कृपा है कि हमें ये सब ना ध्यान धारणा जो पद्धति है, अष्टांग योग पद्धति है, उससे सबसे बचा के प्रभुपाद ने डायरेक्ट हमें कंडेंस दे दिया है। आप क्या करो, ये प्योर डिवोशनल सर्विस जो भक्ति कार्य है उसमें संलग्न हो जाओ, 16 माला जप करो, 4 नियमों का पालन करो, भगवान को भोग लगाओ और वही प्रसाद खाओ, ग्रहण करो और भगवत धाम की प्राप्ति करो। इतना एकदम फॉर्मूला दिया हुआ है, क्योंकि कलयुग में किसी के पास ना समय है, ना इतना ज्ञान है, ना इतना संयम है धीरे धीरे जाके करने के लिए। तो ये हमारे विशेष कृपा है श्रील प्रभुपाद जी की। श्रील प्रभुपाद की जय। तो ये सब पद्धतियों में से हम अटके नहीं तो पता नहीं कब आते। तो जैसे देखते हैं प्रभुपाद ने जो इस्कॉन संस्था दी हुई है वो इस प्रकार का घर बनाया हुआ है जिसमें हर कोई व्यक्ति रह सकता है। हम देखते हैं प्रभुपाद ने जो इस्कॉन संस्था में भक्तिमय कार्य की जो विधि दी हुई है उसमें एकदम छोटे बच्चे से लेके बुजुर्ग व्यक्ति तक कोई भी संलग्न हो सकता है। हर व्यक्ति, हर प्रकार की सेवा यहाँ पे उपलब्धि है। तो ये सबके लिए भगवान के प्रति आदान प्रदान करने के लिए एक विशेष मार्ग हमने आचार्य गणों ने दिया हुआ है। तो इस तरह हम देखते हैं कि और हमारे जो सनातन शास्त्र हैं आचार्य, उन्होंने इसके बारे में स्पष्ट रूप से विश्लेषण किया हुआ है कि भगवान कौन है, उनका क्या स्वभाव है, उनकी कैसे अवतार लेते हैं भगवान, उन अवतारों में क्या क्या लीला करते हैं। हालांकि फिर अलग और भी कई समाज में लोग हैं जिनकी मान्यता है कि भगवान निराकार है, उनकी मान्यता है कि भगवान को आकार नहीं है। तो वो उनके मर्यादित बुद्धि से जो है या शास्त्रों का बिना पठन किए हुए उनके अनुमान लगाते हैं। तो इससे उनको ना ही उपलब्धि कुछ होती है और ना ही जीवन में वो भगवान की सेवा कर सकते हैं, ना ही उसे आनंद का आदान प्रदान कर सकते हैं भगवान के साथ। तो ऐसे सूक्ष्म ज्ञान के आधार पे लोग तर्क वितर्क करते हैं। लेकिन जब हम प्रमाणित आचार्यों से सुनते हैं, जैसे अभी यहाँ पे वर्णन हो रहा है, तो हमें पता चलता है कि भगवान अलग अलग लीलाएं करते हैं भक्तों से आदान प्रदान करने के लिए। तो भगवान हमने देखे, हम भगवान ने पहले मत्स्य अवतार, फिर कुर्मा अवतार, फिर वराह अवतार, नरसिंह अवतार, है ना। तो नरसिंह अवतार में हम देखते हैं कि हम जैसे मंदिरों में भगवान का इतना साज श्रृंगार करते हैं, भगवान को एकदम सही तरीके से सजाते हैं और उनका दर्शन करते हैं, आरती करते हैं। लेकिन ये हम साधकों के लिए, प्रहलाद महाराज जैसे भक्तों को ये करने के लिए, उनके साथ आदान प्रदान करने के लिए भगवान तो डायरेक्ट खंबे से प्रकट हो गए थे। तो हर भक्तों के साथ जब भगवान आदान प्रदान करते हैं तो उसमें कोई मर्यादा नहीं है, किसी भी इसमें वो बंधित नहीं है। तो मात्र भगवान जो है भक्तों के प्रेम से बांधे जाते हैं। तो हम देखते हैं भगवान जब भी अवतरित होते हैं इस धरातल पे, तो वो उनके शक्ति के साथ, जैसे श्रीमती राधा रानी हो, गोप सखागण हो, उनकी शक्ति, फिर उनके परिकर और उनके साथ समय इस धरातल पे आते हैं।
तो जैसे चैतन्य महाप्रभु भी आए जब हरे इस संकीर्तन आंदोलन की शुरुआत करने, तो उस चैतन्य महाप्रभु आने से पहले ही यहाँ पे सब प्लानिंग हो चुका, शुरू हुआ था। अद्वैत आचार्य, फिर नित्यानंद प्रभु, तो ऐसे और उनके जो सहगण थे वो धीरे धीरे इस धरातल पे अवतरित होने लगे थे। और फिर चैतन्य महाप्रभु आए तो उन्होंने सबके साथ मिलके हरे संकीर्तन आंदोलन की शुरुआत की, जिसमें जो प्रेम धन है, हरि नाम का प्रेम धन, उन्होंने प्रचुर मात्रा में इस कलयुग के जीवों को कृपावश बांटा उन्होंने। तो भगवान के कहते हैं भगवद गीता में, जैसे चौथे अध्याय में 7 और 8 नंबर श्लोक आता है ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाम धर्मस्य तदात्मानं सुजाम्यहम्। तो इसमें बाह्य रूप से भगवान कहते हैं परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो अभी भागवतम में फिर इसका डिटेल वर्णन आ रहा है कैसे भगवान है ना अलग अलग अवतार लेते हैं। तो किस लिए? साधुओं की संरक्षण करने के लिए, मतलब भक्तों के संरक्षण करने के लिए, और जो दुष्कृति लोग हैं उनका विनाश करने के लिए। तो जैसे हम देखते हैं ये बाह्य कारण बताते हैं भगवान, और उनके कुछ आंतरिक कारण भी हैं, जैसे भक्तों के साथ आदान प्रदान करने के लिए, उनको आह्लाद देने के लिए। और भगवान अवतरित होते हैं क्यों? क्योंकि हम जो जीवात्मा है इस भौतिक जगत में, इन जो भौतिक जगत में हम जो अलग अलग भगवान की जो सृष्टि है उससे आकृष्ट हुए हैं। जो अभी हम देखते हैं कुछ हम लाइफस्टाइल इजी करने के लिए जो जो नए नए गैजेट्स आते हैं उससे हम लोग आसक्त हो जाते हैं कभी कभी, है ना। जैसे कि विशेषता हम देखते हैं भगवान की दी हुई शक्ति है ना, जो हम कोई भी साधन इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो पैसे हो, चाहे वो कुछ गैजेट्स हो, गाड़ी हो, बंगला हो, घर हो, स्टेट हो, लेकिन व्यक्ति ने इस भगवान की जो दी हुई शक्ति है या भगवान की जो उपलब्धि है उससे आसक्त न होते हुए हमें भगवान के प्रति आसक्त होना है। तो इसीलिए भगवान अलग अलग अवतार लेते हैं और हमारे जैसे जीवों को आकर्षित करने का प्रयास करते हैं। तो ये आंतरिक कारण बताए गए हैं आचार्यों द्वारा। तो जैसे हम देखते हैं कि वास्तविक रूप में रावण को यदि मारना था तो भगवान के सारे इतने कंट्रोल है कि उसके साथ बंद करवा दे सकते थे, या इतने सारे देवी देवता हैं उनके हाथ से उनका मृत्यु किया जा सकता था। लेकिन नहीं, भगवान अवतरित हुए क्यों? क्योंकि उनको सा हनुमान और जो बाकी जो भक्त हैं, जो पूरी वानर सेना उनके साथ थी, तो सबको सेवा में लगाने के लिए, सबको आकृष्ट करने के लिए। और भगवान ने जो अलग अलग लीलाएं की है ना, जैसे दंडकारण्य में उनकी परम भक्त जिन हम सुनते हैं ना, जिन्होंने उनके खट्टे बैर खट्टे ना हो, है ना, तो उनके बैर चखने के लिए आए। फिर जिनको शाप मिला था, उनको क्या पत्थर बनी हुई थी जो सती, नाम भूल गया, अहिल्या को शाप से मुक्त करने के लिए भगवान आए। तो ऐसे भक्तों के साथ आदान प्रदान करने के लिए भगवान आते हैं। और फिर ये जब भौतिक जगत में जो हम कहीं आनंद लेना चाहते हैं, या जो हम बद्ध जीवात्माएं हैं इस भौतिक रस का आस्वादन करना चाहते हैं, तो जब हम देखते हैं कि भगवान की जो भक्ति है उसमें जो रस है, तो ये हम परम दृष्टवा निवर्तते हो जाता है। फिर जब हमें ये भगवान के रस का आस्वादन करने लगता है तो भौतिक रस का आनंद हमें से ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, या उसके प्रति हमें इतना आकर्षण नहीं रहता। जब हम भगवान की लीलाओं, उनके जो भक्त है उनके साथ जब आदान प्रदान करते हैं, तो ये आंतरिक कारण है भगवान का प्राकट्य का। और जैसे इस श्लोक में हम देखते हैं कि जो रावण क्या कर रहा था, वो उसका गर्व बढ़ने लगा था, है ना। जैसे कि इंद्र उनके जो वाहन है ऐरावत, तो ऐरावत के ऊपर लेके आए, और जो युद्ध चल रहा था उसमें ऐरावत रावण के छाती पे जाके टकराया। तो ऐरावत के जो दांत थे उसके टुकड़े टुकड़े होके बिखर गए। हालांकि वो दिव्य सेलेस्टियल से प्लांट से थे, मतलब स्वर्ग लोक का हाथी था वो इसीलिए उनके दांत जो थे वो भी प्रकाशमान होने लगे चारों दिशाओं में, और टूटने के बाद भी उससे प्रकाश उत्सर्जित हो रहा था। तो लेकिन ऐसा रावण का गर्व बढ़ गया। कैसे? देखो, स्वर्ग का राजा इंद्र, और वो मुझे मारने आया लेकिन मैंने उसको हरा दिया। तो ऐसा देख के रावण का जो भाव है वो और बढ़ गया। तो रावण को लगने लगा कि मैंने बहुत बड़ा काम किया, बहुत बड़े तीर मारे, तो ऐसे लग रहा था उसको। लेकिन वास्तविक रूप में जब भगवान प्रभु रामचंद्र ने जब धनुष्य की टंकार की, तो उस टंकार से वो इतना बौखला गया
कि ये आवाज़ कहाँ से आई, जो ध्वनि है इतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी प्रभावी, इतनी दिव्य या प्रभावी ध्वनि कहाँ से आई। तो वो सुनते ही उसका सांस भी रुक गया। यहाँ कहते हैं प्रभुपाद, उसका हर्ष और प्राण दोनों एक जगह रुक गए। और उसका जो आसुरी आनंद था, है ना, उसको ऐरावत के दांत टूटने के बाद उसको जो आसुरी आनंद हो रहा था और उसको जो रिलीज कर रहा था, जो वो एक जगह पे स्तब्ध हो गया। तो हालांकि रावण को जो भी शक्तियाँ मिली थी, किन से मिली थी? रावण को जो शक्तियाँ मिली थी भगवान की अल्टीमेट शक्ति थी, भगवान से ही मिली थी, या उन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या की, शिव जी की तपस्या की, उनसे उपलब्धि की थी। तो वास्तविक रूप में किसी को यदि शक्ति मिलती है तो नम्रपण, उसने क्या करना चाहिए? नम्रता से उनके आश्रय में रहना चाहिए, ना कि खुद का अहंकार बढ़ाना चाहिए। तो फिर भगवान अहंकार का चूर करने के लिए फिर राम रूपी अवतार लेके उनका अहंकार को चकनाचूर करते हैं। वैसे ही हम देखते हैं कि जो हिरण्यकश्यपु थे, है ना, पिछले कुछ अध्यायों में हमने देखा, श्लोकों के जस्ट 3-4 श्लोक पहले नरसिम्हदेव का अवतरण हुआ, उसमें भी हिरण्यकश्यपु ने क्या किया? उसका आधा शरीर जाने तक उसने तपस्या की। फिर ब्रह्मा जी से वर मांगा, कौन सा? अमरत्व का वर मांगा। फिर ब्रह्मा जी ने उसको रियलिटी बताई कि भाई मैं भी अमर नहीं हूँ, तुमको कहाँ से दूँ अमरत्व का वर। तो फिर उसने बुद्धि लगाई, है ना, उसकी जो भी बुद्धि लगाई, फिर बोला मुझे ये मनुष्य नहीं मारना चाहिए, देवी देवताओं नहीं मारना चाहिए, अस्त्र से नहीं मारना चाहिए, शस्त्र से नहीं मारना चाहिए, घर के अंदर नहीं, घर के बाहर नहीं, आकाश में नहीं, जमीन पे नहीं, किसी ने मुझे मारना नहीं चाहिए। तो उसने उससे बुद्धि लगा के अलग अलग तरीके से उसने सोचा कि मैं चीट कर दूंगा भगवान को। तो लेकिन प्रभुपाद, मैं शुरुआती दिनों में पढ़ रहा था पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर, जो प्रभुपाद जी पुस्तक लिखते हैं ना, परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर, उसके प्रस्तावना में प्रभुपाद लिखते हैं कि जो चीटिंग टेंडेंसी है ना, वो भी भगवान से ही आती है। तो भगवान तो सबसे बड़े चीटर है। तो इस भौतिक जगत में हम जो रस का आस्वादन करते हैं, वो रस भी सारे भगवान से, भगवत धाम से ही आते हैं। तो कोई व्यक्ति सोचता है मैं अपने बुद्धि लगा के मैं किसी को ठगाऊंगा, तो एक्चुअली वो ठगाने की जो है, ठगा के महाठग ऊपर वही है, भगवान श्री कृष्ण। तो उनसे ही सब बुद्धि आती है हर जीव को। तो वैसे ही हिरण्यकशिपु समझ न पाया कि मैंने तो बहुत बड़ा कार्य, मैं अमरत्व का वर प्राप्त कर लिया। फिर सोचता था कि मैं जो है ना, जो प्रकृति के नियम है उसको उलटने का कोशिश किया उसने क्या किया, उसने क्या सोचा कि जब कोई पुण्य कर्म करता है तो उसको स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है, और कोई पाप कर्म करता है तो उसको नरक जाना पड़ता है, नरक यातना होती। तो इसको ना उल्टा कर देंगे हम। तो विष्णु कौन है? विष्णु तो है नहीं, मुझे श्रेष्ठ बनना है, विष्णु की पोजीशन मुझे हासिल करनी है। तो क्योंकि विष्णु भगवान ने वराह रूप लेके उसके भाई का हत्या किया था, जो पृथ्वी माता को लेके हिरण्याक्ष पृथ्वी माता को कारणोदकशाही सागर में जाके उसने डुबाया था। तो भाई का बदला लेने के लिए ये भगवान के साथ भिड़ गया। अभी भगवान के साथ भिड़ने के बाद क्या अंजाम होता है वो तो फिर देखने को मिला, अनुभव किया उसने। तो उसने सोचा कि इसको ना इन नियमों को उल्ट पलट दिया जाए, जब कोई पाप करेगा तो उसको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी, ऐसा मैं करना चाहूँगा। तो लेकिन कोई भी है, भगवान जो ऐसे अहंकारित व्यक्ति रहते हैं उनका स्वभाव ही ऐसा होता है। तो हालांकि भगवत गीता हिंदी में यहाँ मेरे पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन भगवत गीता के 16वें अध्याय में 4था श्लोक आता है, 4था और 5वां, जिसमें प्रभुपाद वर्णन करते हैं। भगवान कहते हैं अर्जुन को कि आसुर लोगों का भाव क्या होता है। तो दंभ, गर्व, है ना, हमें यहाँ देख रहे रावण को कैसे गर्व हो रहा था, हिरण्यकशिपु को कैसे गर्व हो गया था, उसको जो शक्ति उपलब्धियाँ मिली थी उससे। तो और जो देवी है, देवी देवतागण है, उनके क्या स्वभाव है, उनका क्या गुण है, ये भगवान गीता में बताते हैं। तो जैसे हम देखते हैं कि हालांकि ये गीता में बताते हैं भगवान, और असुर ये उनके जीवन में करके दिखाते हैं, जैसे रावण ने का कृत्य कर रहा था। तो ऐसे ही नहीं कि वो सब उनमें ही है। तो ये वास्तविक रूप में अगर हम देखें तो अगर हम हमारा आत्म परीक्षण करें किसी भी जीवात्मा का, तो ये सुर और असुरी भाव दोनों के मन हृदय में है। इसलिए भगवान ने अर्जुन को बताया भगवद गीता में कि
एक साथ एक ही समय हमारे मन में भी ये दोनों भावनाएं हैं, सुर और असुरी। जैसे परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज एक प्रवचन में बता रहे थे कि गुड डॉग और बैड डॉग का एनालॉजी आप सबने सुना भी होगा, वो कि एक गुड डॉग और बैड डॉग, उसका हिंदी ट्रांसलेशन तो जैसे अच्छा विचार और बुरा विचार। तो जब हम कोई भी कार्य करते हैं या जीवन में कुछ निर्णय लेना होता है तो दोनों के तरफ से आवाज़ आता है ना, अच्छा विचार भी आता है, बुरा विचार भी आता है। लेकिन हम कौन सा विचार चुनते हैं उसके ऊपर हमारा जो बुद्धि है, मन है, वो ज़्यादा कार्य करता है। तो जैसे कुछ चीज़ करे या ना करें, ऐसे दोनों ऑप्शन माइंड में आते हैं, फिर आप कौन सा चूज़ करते हो उसके हिसाब से स्ट्रॉन्ग। तो महाराज कह रहे थे कि अगर आप बुरे विचारों को चुनते हैं तो जो बैड डॉग है, जो बुरे विचार हैं, वो हावी हो जाते हैं मन पे, अपने बुद्धि पे। और यदि आप चयन करते हैं अच्छे विचारों का, चयन करते हैं सही विचारों का या सही कार्यों का, तो फिर वो आपके मन और बुद्धि के ऊपर प्रभाव डालते हैं। तो व्यक्ति फिर जो चीज़ स्वीकारता है जीवन में, उसी के ऊपर उसकी मन और बुद्धि दृढ़ हो जाती है। तो वैसे ही रावण ने, हिरण्यकश्यप ने क्या किया, उनके मन में जो गर्व आया था, जो अहंकार आया था, उसके ऊपर ही वो लोग कंटेम्पलेट कर रहे थे, तो वो उनके ऊपर हावी हो गया। तो वास्तविक साधक ने भी बहुत ध्यानपूर्वक रहना चाहिए। ऐसे बताते हैं प्रभुपाद तात्पर्य में कि जो आसुरी भाव है वो कभी भी मन में आ सकता है ना। जैसे एक मराठी में कहावत है ना, आपला हाथ जगन्नाथ, हम जो भी कार्य करेंगे वो एकदम सही होगा। तो ये क्या है, एक प्रकार का अहंकार है या अहंकार है, गर्व है। तो हमें जो भी उपलब्धियां जीवन में मिली है ना, जैसे अब हमारे पास कुछ भी गैजेट्स है या जो भी फैसिलिटीज़ हैं, जो इंटेलिजेंस हमें मिला है, जो स्किल्स हमें भगवान ने दी हैं, उसका वास्तविक रूप में हमें भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, ना कि अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए या अपने भोग और अपने जीवन में सुख समाधान प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। तो यही फ़र्क है आसुरों में और भक्तों में। भक्त क्या करते हैं, उनके पास जो भी उपलब्धि है उससे कैसे भगवान की सेवा की जाए, इसके ऊपर वो विचार करते हैं, इसके बारे में कार्य करते हैं। लेकिन आसुरी लोग जो हैं वो सब, जो भी उनको उपलब्धियां हैं, जो भी स्किल्स मिली हैं, जो भी बुद्धि मिली है, उसके ऊपर वो क्या करते हैं, खुद के इंद्रिय तृप्ति के लिए कैसे हम अलग अलग चीज़ें बनाएं या अलग अलग तरीक़ों से मैं आनंद प्राप्त कर सकूं, इसके बारे में उनकी ज़्यादा जिज्ञासा रहती है। तो यही भाव यहाँ पे प्रभुपाद हाईलाइट करना चाहते हैं। तो हम देखते हैं कि शुद्ध भक्त जो है भगवान के, जैसे प्रहलाद महाराज है ना, प्रहलाद महाराज और हिरण्यकश्यपु, ये तो दोनों पिता पुत्र का रिलेशन था उनमें, लेकिन हम देखते हैं दोनों के चेतना में कितना अंतर था, है ना। तो यही यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं, भगवान जब किसी के ऊपर रुष्ट होते तो उनको कोई बचा नहीं सकता है, और व्यक्ति जीव कितना भी दुर्बल हो, भगवान उसका संरक्षण करते हैं तो कोई उनको नष्ट नहीं कर सकता। तो एक लाइन में हम, आपने भी सुना होगा, मारे कृष्ण राखे के, राखे कृष्ण मारे के। तो जैसे हम प्रहलाद महाराज की स्टोरी में देखते हैं, प्रहलाद महाराज सतत भगवान का नाम स्मरण कर रहे थे, और हिरण्यकश्यपु ने हालांकि पिता होते हुए भी, देखो अहंकार कितना बड़ा है, अहंकार के सामने हर कोई नाता रिश्ता सब कुछ व्यक्ति भुला देता है। अहंकार के, हम कहते हैं ना, अहंकार के आवेश में आके व्यक्ति अंधा हो जाता है, तो उसको क्या सही क्या गलत कुछ नहीं पता चलता। तो खुद के पुत्र का हत्या करने के लिए भी वो कुछ कम ज़्यादा सोचा नहीं, कुछ विचार ही नहीं उसके मन में, सिर्फ मेरा अहंकार को मुझे संतुष्ट करना है। तो प्रहलाद महाराज के ऊपर अलग अलग तरीक़ों से, है ना, उसको जहरीले सांपों के कक्ष में डाला, फिर ऊपर पहाड़ी से फेंक दिया। हालांकि एक तरीके से देखा जाए तो प्रहलाद महाराज क्या थे, सिर्फ 5 उम्र के बच्चे थे, एक तरीके से दुर्बल तो वो शुद्ध भक्त थे, लेकिन जो अवस्था थी उनकी, उसमें वो खुद को डिफेंड नहीं कर पा रहे थे। मात्र भगवान का नामस्मरण करते हुए भगवान ने उनकी संरक्षा की। तो जैसे भगवान ने यहाँ पे कहा है, और कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा शक्तिशाली हो, कितना बड़ा सामर्थ्यवान हो, लेकिन भगवान एक बार उसके ऊपर नाराज हो गए या उसने भक्तों के प्रति अपराध कर दिया तो भगवान छोड़ते नहीं है। तो भगवान खंभे में से प्रकट होके उसका अमरत्व का भी हरण कर दिया भगवान ने, हिरण्यकश्यपु का। उसके सारे जो भी कंडीशंस लगाए थे उसने सबको सरपास कर दिया। और यहाँ पे देखते हैं रावण का भी यही हाल हुआ। रावण को वर था, है ना, उसको कोई भी सिर उड़ा देगा, 10 सिर, उसके दशानन रावण। तो भगवान रामचंद्र 10 बाण बार चला लेकिन नहीं हुआ। तो लेकिन विभीषण ने जब भगवान को बताया कि ये
भगवान रामचंद्र को बताया कि उसके नाभि में आप वार करोगे तो उसका मृत्यु होने वाला है। तो ऐसे इस भौतिक जगत में कोई भी शाश्वत नहीं है। आप कितनी भी उपलब्धियां पा लें, एवरीथिंग कुछ भी परमानेंट नहीं है इस दुनिया में। तो जो व्यक्ति अहंकार से जब चूर हो जाता है, जब अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए व्यक्ति जब प्रयास करता है, तो ये भाव भूल जाता है ना कि ये सब भौतिक जगत में नश्वर है मेरे साथ से। तो वास्तविक फिर आचार्यों और भक्तों के संग में हम जब रहते हैं तो इसका हमें पुनः पुनः स्मरण होता है। और जैसे हमने देखा कि फिर प्रहलाद महाराज का क्या भाव था, हालांकि उनके पिताजी ने उतना टॉर्चर किया उनके ऊपर, है ना, इतने कष्ट दिए उनको, फिर भी वो क्या कहते हैं भगवान नरसिम्हदेव को कहते हैं कि आप मेरे पिता के ऊपर कृपा करो, चाहे उन्होंने आपके प्रति अपराध किया हुआ है लेकिन आप उनके ऊपर कृपा करो। तो और उतना ही नहीं, प्रहलाद महाराज कहते हैं कि मेरे पिताजी तो हैं ही, इस भौतिक जगत में जितने भी जीवात्माएं हैं तो सबके ऊपर आप कृपा करो, और मैं सबके कष्ट में लेने के लिए तैयार हूँ। सबके कष्ट है मुझे दे दो और आप उनको भगवत धाम ले जाओ। जो उनके कष्ट हैं मैं झेलता हूँ और आप उनको भगवत धाम ले जाओ। तो इस तरीके के भगवान जो भक्त हैं वो भाव होता है। और जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वो भगवान की ऐसी लीलाओं में आनंद लेते हैं, या भगवान को सेवा करने में उनको वास्तविक आनंद की प्राप्ति होती है। तो जैसे हम देखते हैं कि भगवान अर्जुन को भी बताते हैं गीता में कि भगवान दुखी कब होते हैं, जब वो देखते हैं कि उनकी जो अंश है, जीवात्माएं हैं, वो अलग अलग प्रकार से इस भौतिक जगत में आनंद की खोज कर रहे हैं, आनंद की प्राप्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वास्तविक रूप से एक प्रकार से संघर्ष ही कर रहे हैं, है ना। जैसे हम देखते हैं ममे वांश जीवलोके जीवभूत सनातन मनाशष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। तो एक प्रकार का संघर्ष चल रहा है इस जीवात्मा का भौतिक जगत में। तो संघर्ष को लेके भगवान दुखी हैं। तो फिर शुद्ध भक्त क्या करते हैं कि भगवान को कैसे आनंद होगा, उनका दुख कैसे कम होगा। हम कहते हैं ना, जब किसी व्यक्ति के प्रेम करता है, कि कब कोई किसी से प्रेम करता है ना, जैसे माँ बच्चे से प्रेम करती है, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का प्रेम आजकल लोग देखते हैं, तो उसमें प्रेम करने वाला व्यक्ति क्या सोचता है कि मैं जिसके ऊपर प्रेम करता हूँ उसको कैसे मैं आनंद दूँ, या उसके दुख है मैं कैसे कम करूँ, है ना। जैसे माँ सोचती है बच्चे के बारे में, तो उसको क्या पसंद है जो मैं बनाऊँ, है ना, या उसको जीवन में कुछ कष्ट है तो मैं क्या करूं जैसे उसके जीवन के कष्ट कम होंगे। तो इसी प्रकार शुद्ध भक्त जो है, तो भगवान जब अलग अलग लीलाओं द्वारा अवतरित होते हैं, या इस सभी जीवात्माओं को आकर्षित करने के लिए प्रयास करते हैं उनके धाम में, तो शुद्ध भक्त उनकी सहायता करने के प्रयास करते हैं। जैसे शुद्ध भक्त फिर क्या करते हैं, भगवान नाम का प्रचार करते हैं, फिर भगवान की लीलाओं का प्रचार करते हैं, फिर सब जीवात्माओं को बताते हैं कि हम जो भी आनंद, हमारी सही आनंद की प्राप्ति कब होगी, जब हम भगवान की सेवा करेंगे, है ना। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। तो जब हम वास्तविक रूप में भगवान की सेवा करेंगे तभी हम आनंद प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका ज्ञान सबको देते हैं। तो अगर हमें भी क्या करना चाहिए, तो हम जैसे शुद्ध भक्त हैं उनकी सहायता कर सकते हैं। तो जैसे हम प्रचार कार्य में कुछ सहायता कर सकते हैं, जो हमारे आचार्य गणों ने जो उपदेश दिए हुए शास्त्रों में उसका पालन करते हुए, उसका अनुसरण करते हुए हम भगवान की सेवा कर सकते हैं, यथारूप यथाचित जैसे आपसे हो पाएगा उस प्रकार से। तो जैसे गीता में भी हम सुनते हैं ना, गीता का सार है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, आई थिंक 16.66। और फिर उसके 2 श्लोक बाद भगवान कहते हैं कि मुझे कौन प्रिय है, तो जो मेरे नाम का प्रचार करता है, या जो भगवान के इसका प्रचार करता है, वो मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय है। तो जब हम ऐसे शुद्ध भक्त के, हमारे जो वर्तमान आचार्य हैं, उनके इच्छानुरूप कार्य करेंगे, उनकी सहायता करेंगे इस कृष्ण भावना के प्रचार में, तो हम वास्तविक रूप में जीवन में आनंदी प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो भगवान का जो यहाँ वचन है, मारे कृष्ण राखे के और राखे कृष्ण मारे के, ये शायद फिर हमारे ऊपर भी सार्थक हो पाएगा। तो वास्तविक रूप में यहाँ व्यासासन पे बैठ के सब कहना सही है, लेकिन मेरे जीवन में भी संघर्ष कर रहा हूँ।
मेरे मन बुद्धि अहंकार के संघर्ष में भी ये सब हो रहा है, तो भक्तों से प्रार्थना करता हूँ कृपया मेरे लिए आप सब प्रार्थना कर सकते हैं भगवान से, जो भी है जीवन बचा हुआ पता नहीं कितना है, लेकिन जो भी है वो गुरु प्रभुपाद उनके उपदेशों को पालन करते हुए और उनकी प्रसन्नता के लिए कुछ सेवा कर पाऊँ। धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा।